दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष चुने गए राजेश जैन विजयी उम्मीदवारों के साथ निकाला जुलूस, हुआ स्वागत। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में राजपूत समाज का हुआ भव्य कार्यक्रम। समाज के वरिष्ठ व युवा जन रहे मौजूद। और वंटीनगर क्षेत्र हसनाबाद में खड़ी फसल में लगी आग। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू, वरना हो सकता था बड़ा नुकसान। अब खबर विस्तार से। विदिशा व्यापार महासंघ के चुनाव संपन्न हो गए। राजेश जैन व्यापार महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष राजेश जैन सहित सभी विजयी उम्मीदवारों के साथ शहर में निकले, जहां सभी व्यापारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। निर्वाचन अधिकारी श्री गर्ग और अध्यक्ष राजेश जैन से हुई चर्चा। व्यापार महासंघ का मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत के अंदर एक इतिहास रहा है। विदिशा व्यापार महासंघ वो हस्ती है, विदिशा व्यापार महासंघ वो संगठन है जिसने एक समय में 2004 में लेकर 2007 के बीच में विदिशा में इनकम टैक्स अधिकारी को सस्पेंड कराया। ये अपने आप में एक इतिहास केवल विदिशा में, पूरे भारत के अंदर ये विदिशा को प्राप्त है। विदिशा का व्यापारी बड़ा जागरूक है, विदिशा का व्यापारी लड़ना जानता है, वो अपने हिस्सों की रक्षा करना जानता है, परंतु कुछ ताकतें उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। आज व्यापारियों की जीत ने ये बता दिया है कि विदिशा के व्यापारी अपनी एकता के रूप में व्यापारी जगत को जिंदा रखते हैं और व्यापारी जगत से उन्हें अपना एकता का प्रशासन यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत की है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि विदिशा के व्यापारी को कभी भी ये व्यापार महासंघ के पदाधिकारी उनको कमजोर नहीं पड़ने देगा, किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आने देगा। शासन प्रशासन किसी से भी लड़ने की बात आएगी, विदिशा व्यापार महासंघ हमेशा उनके आगे खड़ा रहेगा और उनकी हर लड़ाई में मजबूती के साथ उनकी रक्षा करेगा। और ये विदिशा व्यापार महासंघ का यही कर्तव्य है। हम सब इसके साथ बने हुए हैं। हम सब पूरे विदिशा के व्यापारी 10,000 व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विदिशा व्यापार महासंघ आपके हितों की रक्षा करेगा, आपकी जान माल की रक्षा करेगा, आपके सब प्रकार के कार्य में सहयोग करेगा। बहुत बहुत सबसे पहले मैं अपने सारे व्यापारी भाइयों का, पूरे साथ ही साथ सभी शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज उन्होंने मुझे प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं उनका ऋणी रहूंगा। और व्यापार महासंघ को एक नई ऊंचाई को ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। व्यापारी समस्या हो या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो, गतिविधि हो, उन सब में हम सब मिलकर, हमारे पदाधिकारी, हमारे डायरेक्टर, साथ ही साथ विदिशा का 10,000 व्यापारी एक नया आयाम निश्चित तौर से इस कार्यकाल में स्थापित करेंगे। देखो, व्यापारी 14 घंटे 15 घंटे अपनी दुकान पर रहता है और क्योंकि वो व्यापार करना होता है, कॉम्पिटिशन हो गया तो कई लोग रविवार को भी दुकान खोलते हैं, तो निश्चित तौर से उसको एक नई दिशा देना, नए नए कार्यक्रम का आयोजन करके एक संडे तो कम से कम एक दिन बंद रखें। 15 अगस्त, 26 जनवरी एक बंद हो शहर में, जिससे कि व्यापारी को आराम मिले। और जो हमारा झंडा बंदर हो वो माधवन चौराहा को, जिसमें हजारों व्यापारी शामिल हो। साथ ही साथ उनको हम सामाजिक उसमें भी जोड़कर उनको आगे ले जाने की, वो अंतिम पायदान के व्यक्ति नहीं है, वो प्रथम पायदान के व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि वो व्यस्त रहता है इसलिए इसे अंतिम माना जाता है। देश की हर अर्थव्यवस्था में, चाहे धर्मशाला की बात हो, कोरोना की बात हो, भूकंप आए, बाढ़ आए, हर परिस्थिति में व्यापारी आगे बढ़कर अपनी पूरी भामाशाह रहता, व्यापारी अपनी पूरी मुट्ठी खोल देता है। ऐसे व्यापारी को
बहुत आगे ले जाने का इस कार्यक्रम में प्रयास करेंगे। बरीपुरा क्षेत्र स्थित वैष्णव छीपा समाज धर्मशाला में प्रदेश स्तर के समाज के लोग शामिल हुए। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और समाज को नई दिशा देने व एकजुट रहने पर मंथन किया गया। समाज के वरिष्ठों से हुई चर्चा। नाम पर ही सारे लोग जुड़ते हैं, हम नामदेव जी को मानते हैं, नामदेव जी हमारे आला थे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में आप कहिए कि मैं नामदेव हूँ तो परमात्मा ना दोस्तों आपकी धारणा दर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। वो मान लिया जाता है आराध्य देव है, नामदेव कोई जाति नहीं है। मैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ तो मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। पिछली जातियों में दर्जी तो है। धन्यवाद, आभार। और उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय का हमारा इंटरव्यू होगा, जो ये बात अभी चर्चा में आई, मीडिया में भी जाएगी कि समाज जो है किस नाम से आगे अपना जनगणना में नाम बोलेगा, उसका भी भाषण मिलेंगे। भाई जब मैं यहाँ का बैठक समाज का जी, आज क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन पधारा, कहाँ से पधारे? जी, क्या उद्देश्य है इसका बैठक का? सर्वांगीण विकास, संगठन को मजबूत करना, युवा शक्ति को आगे लाना। जी, बहुत बढ़िया। समाज के लिए संदेश है। शांति नामदेव छीपा महासभा की एक तिमाही बैठक होती है जो निश्चित से आज विदिशा में आयोजित की गई है और विदिशा जिला कार्यकारिणी की वैष्णव छीपा समाज द्वारा बैठक आयोजित किया गया है। विदिशा में बहुत अच्छी व्यवस्था रही। हमारा समाज मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग में शामिल है। समाज की संख्या निश्चित से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सभ्य समाज की वैश्विक गतिविधियों में जुड़े हुए लोग हैं। जाति की भ्रांति के कारण, नाम की भ्रांति के कारण लोग एक दूसरे ज़्यादा नहीं हो पाते। हम लोग आज निर्णय लिया है कि आने वाली जनगणना जो होगी उसमें हम लोग अपनी जाति छीपा लिखें, हिंदू लिखें और ओबीसी कैटेगरी लिखें। उसके बाद में देखेंगे कितने लोग और हैं, तो हर जिले में कम से कम 10-10 लोग हमारे मेंबर बने, उनकी संख्या बने और हम एक बड़े स्तर पर भोपाल की राजधानी में, मध्य राजधानी भोपाल में एक प्रांतीय अधिवेशन आयोजित करेंगे, जिसमें बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्री और श्री आमंत्रित करेंगे और अपनी संख्या का महत्व बताएंगे। बड़ा बाजार स्थित माता की मड़िया में नवरात्र पर्व के बाद 11 पर फलाहारी खिचड़ी का वितरण हुआ। 60 वर्षीय विनोद छीपा प्रतिवर्ष यह आयोजन करते हैं। और ये कौन सा दरबार है? ये माता बाई के दरबार है, बहुत पुराना दरबार है। आज क्या है? आज 11 से अच्छा, क्या हो रहा है? ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में 11 के दिन फरार बांटा जा रहा है। 3 कुंटल का बना है। अच्छा, 3 कुंटल का। और क्या क्या बटा? लौकी का हलवा बना है और फरार नमकीन बना है। बहुत बढ़िया। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में राजपूत समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। राजपूत समाज के वरिष्ठ व गणमान्यों की उपस्थिति में परिचय सम्मेलन के माध्यम से युवाओं का आपसी परिचय हुआ। समाज के विकास और एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। हमारी क्षत्रिय कर्मी सेना के सहयोग के साथ ही है, वो भी कृपया आ जाएं। मेरा अतिथियों से आगे 1 मिनट और लेंगे आपका भैया और सभी साथीगण आए हैं। कभी प्रेस के साथियों का जो स्थिति है, जो जगह है, उसको देखकर ऐसा लगता है बहुत अच्छा काम वास्ता की हमारी समिति। निश्चित ही अभी आपने होली मिलन का कार्यक्रम रखा था तो हम लोगों को राठौर के रहने वाला हूँ और मैं समाज सेवा के अलावा कुछ नहीं करता। मेरा ये 30 परिचय सम्मेलन है। पहला परिचय सम्मेलन किया था 2016 में, 2018 में, ये 30 पूरे सभी समाज सहयोग से ये कार्यक्रम दिए जा रहा है। इसमें मेरे एक प्रयास हो रहा है, जो बच्ची कम उम्र में विधवा हो गई है उसका हम समाज द्वारा विवाह कराएं, दूसरा पुनः विवाह समाज द्वारा कराएंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजपूत युवक युवती परिचय सम्मेलन को लेकर किया गया है और जो राजपूत समाज की जो पत्रिका है जिसमें युवक युवतियों का परिचय जो है दिया गया है, वो पत्रिका का विमोचन है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भक्तपाल सिंह जी, राजवर्धन सिंह जी एवं हमारे आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ उपस्थित है, जो कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधार रहे हैं। साथ में कार्यक्रम में सभी को समाज को एकजुटता का दिखाने के लिए वह जो है धर्म और अपनी धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने का भी, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने का की प्रेरणा देने का भी कार्य इस सम्मेलन द्वारा किया जा रहा है। परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम है, एक तृतीय पत्रिका का विमोचन है
आज जिसमें बायोडाटा काफ़ी संकलित हैं, शादी योग बच्चे बच्चियों के और लेख हैं, काफ़ी कुछ उसमें जोड़ने का परिवारों को जोड़ने का माध्यम है। पत्रिका के माध्यम से वरिष्ठों का सम्मान का कार्यक्रम भी आज रखा गया है और समाज को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर सोच के लिए भी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे महाराजा नरसिंहगढ़ राजवर्धन सिंह जी पूर्व विधायक नरसिंहगढ़, पूर्व विधायक आदरणीय भक्तपाल सिंह जी राठौर साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महापंचायत के राघवेंद्र सिंह तोमर साहब, ऐसे तमाम हमारे अतिथि वरिष्ठजन आज इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अमृत 2 योजना के तहत विदिशा रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है और रेलवे स्टेशन का विकास नजर भी आता है। वहीं देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रेलवे टिकट विक्रेता साहू जी ने बताया कि गर्मी में बड़ी परेशानियां होती हैं जहां पंखा नहीं है। 1 वर्ष पहले से वह पंखे की मांग कर रहे हैं जिससे उन्हें गर्मी से निजात मिल सके। सुनिए आप उनका क्या कहना है। मेरा नाम वेद प्रकाश साहू है। विदिशा स्टेशन के विदिशा के रहने वाले, विदिशा में फैसिलेटर हूँ ATVM मशीन पे। तो ये इधर पंखे नहीं लगे। 1 साल पहले भी सारे संबंधित अधिकारियों को बताया गया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 8 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं, पूरी बनियान गीली हो जाती है पसीने से। को मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे जो फैसिलिटी पब्लिक को मिलना चाहिए वो पूरी तरह से फैसिलिटी नहीं है पब्लिक के लिए। तो आप इसकी गर्मी में कैसे दिन निकालते होंगे? बहुत मुश्किल पड़ती है, सामने की धूप भी आती है तो ये लाइट भी सनरेज पड़ती है और गर्मी में बैठना मुश्किल है। बंटी नगर स्थित ग्राम हसनाबाद में खड़ी फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है। किसानों ने और गांव के लोगों ने अपने प्रयासों से आग बुझाई। वहीं आग बुझाने के लिए ट्रैक्टर, JCB और अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया। दमकल समय पर नहीं पहुंच सकी थी। ग्रामीणों द्वारा समय पर आग पर काबू किया गया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। वीडियो है ना? हाँ यार वीडियो। झीलकुआ हनुमान मंदिर की सेवा समिति के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। वहीं 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाने की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। फूलमालाओं से नवागत अध्यक्ष भीकम सिंह कुशवाहा का धर्म प्रेमियों द्वारा स्वागत किया गया। मैं भीकम सिंह कुशवाहा श्री सूर्यदेव को साक्षी करके मानकर शपथ लेता हूँ कि झीलकुआ हनुमान मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर आज से पद ग्रहण करते हुए सभी सनातनियों जब तक चाहेंगे तब तक कार्य करता रहूंगा। मैं सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। मैं सनातन धर्म के नियमों और मंदिर समिति के नियमों का पूर्ण पालन करूंगा। जय बजरंगबली। बेटा इधर तो आज झीलकुआ हनुमान मंदिर भजन मंडली द्वारा मेल घाट पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की। एकादशी के अवसर पर वैशाली बिहार स्थित श्री खाटू श्याम के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन कर धर्म का लाभ लिया। पहली बार
विदिशा के बहुत अच्छे कार्यक्रम की वो लोग भी पहली बार बहुत ताली से स्वागत करें उनको सुनने के लिए पहली बार के लिए बहुत अच्छे धन्यवाद। 9 दिवसीय श्री राम कथा एवं 1 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ संपन्न होगा 3 अप्रैल को। कथा का स्थल है डंडापुरा मनोहर धाम विदिशा। कथा 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक संपन्न होगी। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी शामिल होंगे। आयोजक हैं सिद्ध श्री दक्षिण मुख चिंतपूर्णी हनुमान मंदिर मनोहर धाम। संरक्षक हैं मां पिपलेश्वरी दरबार सेवा समिति डंडापुरा। 9 दिवसीय श्री राम कथा एवं 1 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। गोकुलवासी गुरुदेव स्वर्गीय 108 श्री दत्तात्रेय नारायण जी के शिष्य कथाव्यास आचार्य चंद्रहास जी महाराज के मुखारविंद से कलश यात्रा दिनांक 3 अप्रैल दिन शुक्रवार को, कथा दिनांक 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार से 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार तक एवं 1 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्री महायज्ञ एवं भंडारा दिनांक 13 अप्रैल दिन सोमवार को किया जाएगा। कथा स्थल मनोहर धाम डंडापुरा विदिशा मध्य प्रदेश। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। संरक्षक मां पिपलेश्वरी दरबार सेवा समिति डंडापुरा विदिशा। आयोजन सिद्ध श्री दक्षिण मुखी चिंतपूर्णी हनुमान मंदिर मनोहर धाम विदिशा। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खरी फाटक रोड ओवरब्रिज के नीचे पुरानी एचडीएफसी बैंक संपूर्ण सुविधाओं जैसे आधुनिक फर्नीचर सहित मैनेजर केबिन लॉकर रूम बने हुए हैं। प्रथम तल पर 1200 वर्ग फीट, द्वितीय फ्लोर पर 1200 वर्ग फीट, पास में ही एक दुकान 10 बाय 40 400 वर्ग फीट एवं मिर्जापुर मंडी के पास 25 बाय 70 वर्ग फीट जगह किराए से देना है। संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर है 8989 562395 खरी फाटक रोड विदिशा।